नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सवाल। सवाल कांग्रेस का है, सवाल विपक्ष की एकजुटता का भी है। दरअसल संसद में राहुल गांधी कब लौटेंगे यह अब नहीं कहा जा सकता, लेकिन राहुल के नाम पर संग्राम अब भी जारी है। आज बिना राहुल के संसद में कांग्रेसी काले कपड़े में पहुंचे और पहले की तरह हंगामा भी किया। पहले अडानी का मुद्दा था, अब राहुल गांधी खुद मुद्दा है। अब कांग्रेस के सामने सवाल यह है, क्या राहुल के नाम पर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो पाएंगी? क्योंकि 24 में मोदी से टक्कर लेना है तो विपक्ष को हर हाल में एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि विपक्ष एकजुट हो सकेगा। दरअसल आज कांग्रेस की ऑल पार्टी मीटिंग और प्रदर्शन में उद्धव गुट की शिवसेना नहीं थी, जबकि टीएमसी का आना चौंकाने वाला था। इस सत्र में टीएमसी अब तक किसी भी विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी दिखी। वहीं बिहार में मौजूदा हालातों को देखकर लगता है कि नीतीश कुमार जल्दी कुछ बड़ा कर सकते हैं। ऐसे में बार बार सवाल यही है कि विपक्ष की एकजुटता कैसे होगी। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज देखिए संसद के संग्राम में क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या कहा। सदस्यता को लेकर आज विपक्षी सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित है। खास बात यह है कि जितने भी सांसद हैं, आप देखिए सब ब्लैक कपड़ों में आपको नजर आएंगे, चाहे वो कुर्ता पैजामा हो, शर्ट हो, ब्लैक शॉल हो, सब कुछ ब्लैक नजर आएगा। खड़गे साहब को भी आप देख सकते हैं, वो ब्लैक टर्बन भी बांध कर आए। ये काला दिवस एक तरीके से मनाया जा रहा है। काले कपड़े पहनकर जितने भी सांसद हैं वो सब आए। जयराम रमेश साहब को आप देख रहे हैं, वो भी काला कुर्ता पहने हुए। पीछे जो विपक्षी सांसद है प्रमोद तिवारी की काली सदरी और काले कुर्ते में आपको नजर आ रहे हैं। काला आप कह सकते हैं कपड़े सारे सांसद विपक्ष के पहन के आए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दिखाएं कि वो विरोध में है जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सांसद नजर आ रहा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के उपनेता राज्यसभा में प्रमोद तिवारी। आज सर काला कपड़ा, काली सदरी, काला स्क्वायर क्यों है इतना का? काली घड़ी भी दिखा रहा हूँ, देख लो भाजपा। अरे सर देख लो भाजपाइयों, तुम्हारा सिलेक्शन 2024 में 100 भी नहीं पूरा कर। काला अध्याय लोकतंत्र के हत्या, राहुल गांधी की सदस्यता तुमने बर्दाश्त की। एक पूंजीपत के लिए तुमने पूरी पार्लियामेंट को गिरवी रखी। बीजेपी कह रही साहब, ये तो न्यायिक प्रक्रिया थी, आप बेल आपने स्टे क्यों नहीं लिया, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, और ये तो न्यायिक प्रक्रिया थी। जब यहाँ आएगा तो यहाँ स्पीकर को तो ये करना ही पड़ता। बेशुमार झूठ बोलने के आदि है। किसने कहा न्यायिक प्रक्रिया में जाति देख रहे, धर्म देख रहे, ओबीसी अगला पिछड़ा देख रहे, कम से कम ये तो ना। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अलग हो सकता है पर टॉपिक इश्यूज सारे सेम थे। तो आज हम सबने उन्होंने निर्णय लिया होगा कि सारे विपक्ष को एक साथ होकर, एकजुट होकर एक ही आवाज़ में बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अडानी के चक्कर में डिस्क्वालीफाई हुआ है। कल बहुत सारे और होंगे, या कितनी आवाज़ें दबाएंगे। कल शायद हो सकता है तीसरे दिन जाकर देश की जनता के वोटिंग राइट्स को भी डिस्क्वालीफाई कर दें। तो ये जिस हदें पार कर रहे हैं और आए दिन एक नए उसूल स्थापन कर रहे हैं, उसके विरोध में हम खड़े हैं। आज तक भारत के इतिहास में कभी ये नहीं हुआ। हमने इमरजेंसी का भी दौर देखा, इमरजेंसी के भी दौर में भी ये हालात नहीं हुए थे शायद, लेकिन अभी जो हालात हैं ये वास्तव में लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा खतरा है। और हम सब एकजुट होकर लोकतंत्र को बचाने के लिए, किसी पार्टी के नेता की सदस्यता बचाने के लिए नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। उनके पास इतने हताशी हो गई है, आज इतना वो डिमोरलाइज है कि वो शायद सिर्फ काला जादू पे फिर एक बार अपने आप को टिकाना चाहते हैं। वो शायद बाकी सब पर्याय उनके फेल हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके पास सिर्फ काला जादू ही एक रह गया है, लेकिन ये नहीं समझते कि जनता का विश्वास वो पूरी तरीके से खो चुके हैं। और आप कुछ भी कर ले, अब जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल पैनल हमारे साथ है, लेकिन पैनल पर चले उसके पहले देश का सवाल क्या है? बिना राहुल गांधी के संसद में कैसे लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? पहला, क्या राहुल के बहाने सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो पाएंगी? मोदी से मुकाबला करने की विपक्ष के पास क्या प्लानिंग है?
संसद में संग्राम से विपक्ष को अब तक क्या हासिल हुआ। लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ सतीश लखेड़ा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी के हैं। रीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बहुत स्वागत है आप सबका। सतीश लखेड़ा जी, आपसे ही शुरू करता हूं। ये जितना विपक्ष था वो हमने देखा कि शुरुआत में शायद एकजुट नहीं था, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता वाली बात जब सामने आई और सदस्यता गई तो समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा है। लखेड़ा जी। नहीं, ये विपक्ष आपको रजत जी कहीं 2024 से पहले चुनावी रूप में दिखाई दे रहा है। आज जिस तरह शिवसेना उद्धव गुट अलग हो गया सावरकर जी के मुद्दे पर, ओबीसी के मुद्दे पर बिहार में जेडीयू के लोग और अन्य पार्टियों ने कहा कि ओबीसी के मुद्दे का मामला है, हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। इसलिए कांग्रेस पूरे राज्य देश में जो इसको विक्टिम कार्ड के रूप में करने जा रही रजत जी, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप बताइए, माननीय न्यायालय के फैसले को लेकर के भी ये जब सड़क पे है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। पवन खेड़ा को राहत मिली, उस दिन इन्होंने कहा टाइगर जिंदा है, माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। राहुल गांधी पर कार्रवाई हो गई, उन्होंने माफी नहीं मांगी, उनके पास समय था माफी मांगने का, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम शहीद हो जाएंगे। इसलिए जितना भी विपक्ष दिखाई दे रहा है ये मात्र मोहल्ले की सांत्वना देने टाइप का मामला है, चुनाव में कहीं नहीं है। खम्भम में केसीआर रैली करते हैं, अलग अलग पार्टियां आती हैं, ममता जी और अखिलेश जी अलग दिखाई दे रहे हैं, ममता जी अलग चुनाव लड़ने की बात कर चुकी है, मगर कांग्रेस पार्टी के साथ एक भी पार्टनर किसी राज्य में अभी तक दिखाई दिया, कहीं नहीं दिखाई दिया है। इसलिए ये केवल आज आपको छोटा सा ड्रामा दिख रहा होगा, एक मेंबर आज इनका कम हो गया, एक जुड़ गया, ममता जी आ गई, उद्धव गुट अलग हो गया। तो ये साधारण सा विषय है, क्योंकि राहुल गांधी ने माननीय न्यायालय के डायरेक्शन पर अपनी सदस्यता गंवाई है, इसमें किसी की सहानुभूति हो नहीं सकती है। माननीय न्यायालय का मामला है, ये कितना बवाल क्यों है? बीजेपी कह रही साहब ये तो न्यायालय का फैसला है, और मामला ऐसा था जो स्पीकर साहब को उसको फॉलो करना ही करना था, वो बाय डिफॉल्ट मामला है। इस पर राजनीति करके और पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जनता का विश्वास कांग्रेस के पास नहीं है, सिर्फ काला कपड़ा आपने पहना। उन्होंने कहा साहब काला जादू रह गया कांग्रेस के पास। अब जादू टोने पे तो रजत भाई वही लोग भरोसा करते हैं, हम लोग तो कर्मों पे विश्वास करते हैं। काला कपड़ा विरोध का प्रतीक होता है, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए या फिर पीयूष गोयल साहब के लिए काला कपड़ा जादू टोने का प्रतीक होता हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी के सतीश लखेड़ा से पूछिए कि साहब काला कपड़ा विरोध का प्रतीक है या जादू टोने का। मैं तो अपनी बात को यहां से शुरू करता हूं ना। हसन कमाल ने एक जगह पे लिखा था कि अभी चुप हूं रहूंगा, चुप हमेशा हो नहीं सकता, हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता, और हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है। वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। ना हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे। हमें लोकतंत्र पर आस्था है, संविधान पर आस्था है, जनता पर आस्था है। आप राहुल गांधी जी को संसद सदस्यता खत्म कर रहे हैं, सबको मालूम है आप क्यों कर रहे हैं कि मोदी अडानी भाई भाई की गूंज दोबारा संसद में न सुनाई दे, लेकिन हमारे साथ ही उठाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उठाएंगे, कांग्रेस पार्टी के और अन्य विपक्षी दलों के सारे सांसद उठाएंगे। हमें खुशी है, पूरा विपक्ष एक है। यहां पर प्रश्न ये है ही नहीं। प्रश्न तो ये है यहां पर कि आखिर वो कौन सी चीजें होती हैं कि 9 महीने तक वही पूर्णेश मोदी, जिनको कि भ्रष्टाचार के या किसी कमी के आरोप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां मंत्री पद से हटाया था, वो 9 महीने तो स्टे रखते हैं, हाई कोर्ट से लेकर के आते हैं स्टे को कि भाई ये केस नहीं चलाया जाए, स्टे के लिए एप्लीकेशन देते हैं। 9 महीने बाद जैसे ही अचानक से राहुल गांधी जी संसद में बोलते हैं, अचानक से उनका फिर से वो मोदी प्रेम जाग जाता है। फिर वो कहते हैं साहब हमारी बेइज्जती हो गई, और वो स्वयं भी पिछड़े नहीं है। और पिछड़े जो लोग हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े लोग हैं जिनके सर थोड़ा कंप्लीट कर बात तो पूरी हो जाने करिए। हाँ,
तो ये जितने पिछड़े लोग हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी साथ दे रही है, ललित मोदी का, क्या नाम, मेहुल चोकसी का, नीरव मोदी का, जो लाखों करोड़ लेकर के भाग गए हैं, आज समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी किन पिछड़ों के साथ में। इन पिछड़ों को लेकर के राहुल गांधी जी अडानी जी के मामले में ना बोल पाए, इन अपराधियों के मामले में ना बोल पाए, इसलिए संसद सदस्यता गई है। तो हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। हमको पूर्ण संपूर्ण विपक्ष का साथ मिल रहा है, उसके लिए हम सबको साधुवाद करते हैं, क्योंकि आज जो है संपूर्ण विपक्ष का साथ एक समय की आवश्यकता है। ठीक है, एक बात सतीश जी, एक छोटा सा कमेंट सिर्फ, कहा साहब 8 महीने से जिस व्यक्ति ने स्टे ले रखा था वो दोबारा स्टे कैंसिल कराने के लिए क्यों चला गया, पहला। दूसरा, क्या अडानी पर राहुल गांधी ज्यादा बोल रहे थे, चुप नहीं हो रहे थे, जो आज भी कह रहे हैं मैं मानूंगा नहीं, चुप नहीं बैठूंगा, क्या इसलिए ये कार्रवाई हुई? कांग्रेस का आरोप। रजत जी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये सुरेंद्र जी बड़े भाई हैं हमारे, आप केवल इस मुद्दे पे क्यों बात नहीं करना चाह रहे हैं कि राहुल जी ने कर्नाटक की सभा में 2019 में पूरी जाति को गाली दी, पूरी जाति को, और विषय पे मत जाइए, और उस जाति का एक आदमी आहत होकर माननीय न्यायालय के पास गया। माननीय न्यायालय ने, इनके पास मौका था, ये कहते बड़ा दिल दिखाते, मगर इन्होंने कहा कि मैं, आज तो इन्होंने सावरकर जी पर सवाल उठाए जिससे आहत होकर संजय राउत का बयान सबने देख लिया है, उन्होंने कहा हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एनसीपी के अभी श्रीवास्तव जी वो बताएंगे कि वो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी सावरकर जी के विषय पे। इसलिए ये मामला माननीय न्यायालय का है और माननीय न्यायालय के मामले पे सदस्यता गई है, और बातें होती रहेंगी, राजनीति है, संसद है, चर्चा होगी, सब कुछ होगा, मगर इस मुद्दे पर आप अपराधी थे, आपके पास मौका था, आपकी सदस्यता गई है। अब आप शहीद दिखने का ड्रामा मत कीजिए, आप कई गलतियां कर चुके हैं, आप विदेश में भी देश को अपमानित करते हैं, भीतर भी करते हैं, चौकीदार चोर भी कहते हैं, और आपने पहले भी तो माफी मांगी थी राफेल के मुद्दे पे कोर्ट में जाके, उस समय आप क्या सावरकर नहीं थे, आज आप दूसरा विषय हो गया। इसलिए आप महापुरुषों का भी अपमान करते हैं, कोर्ट का भी अपमान करते हैं, और विक्टिम कार्ड भी दिखना चाहता है, यह बिकने वाला नहीं। तीन पैनलिस्ट और हैं, क्योंकि एक क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई। एक बार चलते हैं रीना जी के पास। रीना जी, ये जो इशू है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या इसी इशू पर है, पहला। दूसरा, क्या आप मानते हैं कि साहब जो बड़ा ऑपोजिशन दल है वो कांग्रेस पार्टी है, क्या नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी स्वीकार करती है 24 के लिए? एक बार अनम्यूट करिएगा मैम। एक तरफ एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं जो जुमलाजीवी हैं, अडानी जैसे भ्रष्टाचारी के परम मित्र हैं, और दूसरी तरफ इस देश की 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी की बेतुकी बातों से परेशान हो गए हैं। वो 140 करोड़ लोग जो रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, जो महंगाई कम होने का इंतजार कर रहे हैं, उनको रोज नई बातें बताई जाती हैं। कभी बोला जाता है पकौड़े तल लो, कभी बोला जाता है नाली से गैस बना लो। इन सब बातों से 9 साल में जनता त्रस्त हो गई है। तो अब ये जनता चुनाव लड़ेगी। ये जनता ने डिसाइड कर लिया है कि जहां देश में इस समय महंगाई की इतनी बुरी हालत है, वहीं भारतीय जनता पार्टी आलीशान पार्टी के ऑफिस बना रही है। ठीक है, हर जिले में विपक्ष एकजुट कैसे होगा? आज बहस थोड़ा सा उधर रखेंगे कि विपक्ष की एकजुटता पर बहुत सवाल है। देखिए, देश एकजुट हो रहा है, देश एकजुट हो रहा है, देश इन भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालने के लिए एकजुट हो रहा है। जहां आज एक गृहिणी के पास गैस सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है, वहीं भारतीय जनता पार्टी हर जिले में चमचमाता हुआ आलीशान अपना दफ्तर खोल रही है। कहां से ये चंदा आ रहा है? ये सारा अडानी का बेनामी चंदा जो आ रहा है, उसी से इनके हर जिले में दफ्तर खुल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, जो इस समय किसान है परेशान है, इस समय युवा है वो परेशान है। जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस स्टेट में हर महीने पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी के लिए लोग परेशान हैं। ठीक है, ये सारे लोगों ने निर्णय ले लिया है, ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं
ये सारे लोग जुमला जीवियों को और ठीक है, भ्रष्टाचारियों को लेकिन एक बाहर बड़ा निकाल के टारगेट होगा फेंकेंगे। कि कैसे आप विपक्ष को एकजुट रखेंगे। हमारे साथ अभिषेक झा हैं, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए। अभिषेक, अमूमन जितने नेता जो राहुल गांधी को हो सकता है सो कॉल्ड लाइक ना करते हो, उनको उनकी लीडरशिप पसंद ना करते हो, लेकिन इस मुद्दे पर हमने देखा कि सब साथ खड़े हुए थे। नीतीश बाबू का ऐसा कोई बयान मैंने नहीं देखा। और जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी, जबकि साथ में सरकार बनाई, रिश्ते बड़े अच्छे रहे, फिर अलग हुए, फिर साथ आ गए, उस यात्रा में भी नीतीश बाबू नहीं आए। अब चर्चा इस बात की है क्या वापस नीतीश बाबू बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? ये चर्चाएं बेसलेस और आप किसी एक इन्विटेशन के हिसाब से गठबंधन की मजबूती को नहीं देख सकते। भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो कांग्रेस पार्टी की अपनी यात्रा थी, उनका जो पॉलिटिकल प्रोग्राम था उसका हिस्सा था। उसमें बहुत सारे दल शामिल हो पाए, उपलब्धता के हिसाब से नहीं हो पाए। लेकिन हम लोग बिहार में महागठबंधन के स्वरूप में कांग्रेस के साथ या कांग्रेस पार्टी हमारे साथ मजबूती से, और नीतीश कुमार जी के विषय में बहुत बार ऐसी बातें कही गई कि देश के स्तर पर वो चाहते हैं कि विपक्ष के चेहरा में नीतीश कुमार जी में पॉलिटिक्स है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इस बात में उनकी कोई रुचि नहीं। उन्होंने तो कई बार कांग्रेस पार्टी से ही आग्रह किया, राहुल गांधी जी से आग्रह किया है कि कांग्रेस विपक्ष का सबसे बड़ा दल, राष्ट्रीय पार्टी है, तो उन्हें पहल करनी चाहिए, सभी घटक दलों को एक साथ बैठाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जहां पर विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित हो सके, ये तय हो सके कि आने वाले लोकसभा के चुनाव मुद्दों पर आधारित होकर लड़े जाए। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। अब राहुल गांधी जी के मसले में हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आप लोगों ने सुना होगा, आदरणीय ललन सिंह जी का, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये सारी चीजें बेहद संदेहास्पद लगती हैं कि इतने लंबे समय पहले बयान दिया, फिर एक व्यक्ति है वो डिफेमेशन का केस करता है। अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में बयान दिए जाते हैं वही लोग डिफेमेशन का केस करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने पहले डिफेमेशन का केस कर स्टे ऑर्डर लिया, स्टे ऑर्डर वापस लिया, उसके बाद फिर ये केस 1 साल में फाइनल हो जाता है, चीजें सामने आती है और इतनी तत्परता पूरी हो ही नहीं थी, आपने विरोध किया था। भाजपा के साथी से मेरा एक छोटा सवाल, कुलदीप सेंगर केस आप सभी लोग जानते हैं, 2019 के दिसंबर में उन्नाव रेप केस जब हुआ था उसमें वो कन्विक्टेड हुए थे दिसंबर 2019, लेकिन असेंबली से उनकी सदस्यता रद्द की गई थी फरवरी 2020 में, यानी 2 महीने से भी ज्यादा का समय लिया गया। तो काफी संदेहास्पद है कि जब भाजपा के नेता ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, हीनियस क्राइम, राहुल गांधी जी ने कोई हीनियस क्राइम नहीं किया था, हीनियस क्राइम जब भाजपा के नेता करते हैं तब भी उनके कंडीशन। ठीक है, आ रहा हूं ये पॉइंट। सतीश जी मैं आऊंगा आपके पास एक बार। ठीक है अभिषेक, ठीक है, पॉइंट कोई हीनियस क्राइम नहीं था और उन्होंने कहा कि इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। आ रहा हूं सतीश जी आपसे ही सवाल होगा। ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया। अभिषेक जी आपका पॉइंट मैंने लिया। एक बार बृजमोहन जी के पास। बृजमोहन जी, विपक्षी एकता पर आपसे एक सवाल, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं महाविकास अघाड़ी को। आज देखिए शिवसेना गुट जो था उद्धव वाला, उसने अपने आप को पूरे प्रोटेस्ट से अलग रखा, कहा जो सावरकर पर बार बार स्टैंड राहुल गांधी ले रहे हैं वो उद्धव जी को बर्दाश्त नहीं, इसलिए हम साथ में नहीं आएंगे। बृजमोहन जी। देखिए कि थोड़ा इसको बहुत आप सीमित दायरे में देख रहे हैं रजत भाई, इसको सीमित दायरे में मत देखिए। ठीक है, देखिए कि इसके पहले जब भी किसी भी विपक्ष के नेता के ऊपर किसी प्रकार की गैर कानूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उसको परेशान करने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई गई है। आपको याद होगा अभिषेक बनर्जी साहब के खिलाफ जब सीबीआई ने छापामारी की थी तभी सारे विपक्ष के नेताओं ने उसको कंडेम किया था। यही हाल जब आप पार्टी के सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया था उस समय भी ये बात आई थी। शिवसेना के संजय राउत साहब के लिए जब आया था तब भी ये बात आई थी। हमारी पार्टी के आदरणीय अनिल देशमुख जी के लिए जब मुद्दा आया था तब भी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था। तो मैं सोचता हूं कि इसको इस दायरे में देखना शायद ठीक नहीं होगा। निश्चित रूप से इस बार राहुल गांधी जी निशाने पे भारतीय जनता पार्टी के, तो सारा विपक्ष उनके साथ भी वैसी बात कह रहा है जैसा दूसरे लोगों के लिए अभी तक कहता रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि विपक्षी एकता को अभी आप इस तरीके से मत देखिए कि ये खाली राहुल गांधी जी के लिए सीमित है।
विपक्ष पूरा की पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो गैर कानूनी तरीके हैं, जिसके माध्यम से वो लोगों को परेशान करना चाहते हैं, जिनके माध्यम से वो लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, उसके खिलाफ पूरा विपक्ष एक साथ है। और यह घटना अगर किसी भी विपक्ष के नेता के साथ घटेगी तो मुझे पूरा विश्वास है विपक्ष इसी प्रकार से काले कपड़े पहनकर, इसी प्रकार से सड़क पर उतरकर बात करेगा। जहां तक बात आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कहा है आदरणीय सावरकर जी के लिए, तो ये पूरा देश जानता है कि महाराष्ट्र की जनता ही नहीं, देश भी पूरा उनको एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जानता है और उनका हम लोग सम्मान करते हैं। पर यह बात भी सच है कि अगर उनके प्रति कोई ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाएगा तो उससे हम लोगों की भावनाएं आहत होंगी और हम ये चाहेंगे कि इस प्रकार की बातें ना हो जिससे कि साथ के किसी भी व्यक्ति की भावनाएं आहत हो। महाराष्ट्र की दल है, नेता है सुरेंद्र जी, वो सावरकर पर उनका स्टैंड बिल्कुल अलग है, आपका स्टैंड यानी कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल अलग है। इन दोनों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2-3 अलायंस आपके और भाग जाए, क्योंकि शिवसेना ने साफ कह दिया आज, ना वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए ना वो मीटिंग में शामिल हुए। कहा पहले सावरकर पर कोई नहीं है रजत जी, ये गठबंधन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये मामला पूरी तौर से संविधान के खिलाफ काम करने वाली पार्टी के खिलाफ है। सावरकर पर बिल्कुल साफ साफ आप कहिए लाइन खींची हुई है, तो आप कहिए साहब कि ये विपक्षी एकता का नहीं है। सावरकर के मुद्दे पर जब आप साथ नहीं थे, इसीलिए तो शिवसेना गुट के जितने सांसद थे आज वो नहीं खड़े हुए खड़गे साहब के साथ। राजपूत जी। रजत भाई, आप तो खैर पूरे राजनीतिक प्रकरण को देखते हैं दिल्ली में। मैं आपको एक बात कहता हूं कि पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है। मुद्दा यहां पर व्यक्ति विशेष का, इतिहास विशेष का या दो दृष्टियों से देखने विशेष का नहीं है। मुद्दा यहां पर इस समय कहीं बड़ा है, देश के लिए है, लोकतंत्र को बचाने की है। लोकतंत्र को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत के अभिमान से सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचल करके एकदम मदमस्त हाथी की तरीके से चल रही है, उसकी मायावी ताकतों को रोकने का है। अब यहां पर किसी एक व्यक्ति विशेष पर जिनके दो दल अपनी अलग अलग भावनाएं रखते हैं, वो मुद्दा हम शॉर्ट आउट कर लेंगे, कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। हाँ, जिसको नाराजगी, उसकी नाराजगी का भी पूरा सम्मान है और हम उसकी नाराजगी का पूरा सम्मान करते हुए बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आपको नहीं कह रहा हूं, पहले मैं बहुत क्लियर कर दूं, ना आपके चैनल को कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक गोदी मीडिया है, जिस तरीके से वो इस बात को उठाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से इन सारी चीजों में अपना अवसर देख रहे हैं, ये अवसर न तो शिवसेना देगी, न कांग्रेस पार्टी देगी, न समूचा विपक्ष देगा, क्योंकि विपक्ष के पास वर्तमान में लड़ने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी का जो अधिनायकवाद है लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का, उसके खिलाफ मैं तो बल्कि एक बात और भी कहता हूं सतीश लखेड़ा जी से, कि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा सोशल अनरेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी के जो क्या नाम लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग हैं, जो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, हाँ। जो संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो भी मन ही मन उबल रहे हैं, वो कल ना कहीं हमारे साथ खड़े हो जाएं। ठीक है, इस चीज को आप बचाएं लखेड़ा जी। ठीक है, जवाब सतीश जी आपसे आ रहा हूं। 3-4 पॉइंट है जो लोगों ने उठाया है विपक्षी दलों में, क्योंकि आंसर आपको देना है। रीना जी कुछ ऐड करना चाह रही है, 30 सेकंड। हाँ रीना जी, हाँ बोलिए रीना जी। देखिए रजत जी, ये जो मुद्दा है ये राजनीति से ऊपर उठ के देश को बचाने का मुद्दा है। इस समय जिस तरह की तानाशाही देश में चल रही है, आपने देखा कुछ दिनों पहले दिल्ली में जो पोस्टर लगे थे, मोदी हटाओ देश बचाओ, वो पोस्टर चिपकाने वालों को अरेस्ट कर लिया गया था। तो जो भी सवाल पूछे इस सरकार से, पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाएं तो माइक बंद कर दिया जाता है, कोई बाहर सवाल पूछे, पत्रकार सवाल पूछे, उनको जेल में डाल दिया जाता है, एनआईए लगा दिया जाता है। तो इस समय ये समय आ गया है कि राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के हम सबको इस देश को बचाने के लिए, इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलके आवाज उठानी होगी। और जो भ्रष्टाचार का इस समय बड़ा मुद्दा है, जो महाघोटाला, अडानी का जो महाघोटाला है, जिसके बारे में
भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अडानी का आर डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं आ रहा हूं रीना जी, आ रहा हूं। एक बात सतीश जी से ले लो, मैंने 3-4 सवाल बनाने के लिए सतीश तैयार जी नहीं है। 3-4 चीजें हैं। ठीक है रीना जी, पॉइंट नोटेड, आपने सामने 3-4 पॉइंट दिया है। सतीश जी, चूंकि बड़ा पैनल विपक्ष का है, आंसर आपको देना है। पहला, लोकतंत्र पर खतरा, सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा। दूसरा, हीनियस क्राइम नहीं था, ये झा साहब ने बोला, जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा, अडानी वाले मुद्दे पर विपक्ष हमलावर था, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। और चौथा, रीना जी ने कहा कि लोकतंत्र प्लस पोस्टर्स वाला मुद्दा का किस टाइप, कोई आवाज नहीं उठा सकता। कुलदीप सेंगर भाजपा विधायक का मुद्दा, कुलदीप सेंगर वाला भी। रजत जी, सतीश रजत जी, बोलिए। अभी राजपूत जी कह रहे हैं कि पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होगा, वाकई नहीं होगा, क्योंकि एनसीपी के नवाब मलिक जेल में हैं, मामले स्पष्ट हैं माननीय न्यायालय के माध्यम से। उसके बाद संजय राउत, उद्धव गुट के उन पे कार्रवाई हुई, अभी बाहर हैं। आम आदमी पार्टी के 2 लोग कोर्ट पे गए थे, उसके बाद अपने कारणों से खुले भ्रष्टाचार से जेल में हैं। केसीआर की पुत्री के कविता उसी शराब घोटाले में आरोपी हैं। आजम खान का मामला देश जानता है। पार्थो चटर्जी के नोटों के पहाड़ दुनिया ने देखे हैं। तो सारे लोग जितने आरोपी हैं, और जमीन के बदले नौकरी वाला प्रकरण जो जनता दल आरजेडी का है, तो सारे लोग एक है। तो लाठी पानी पर अगर मारेंगे अलग नहीं होंगे, मगर यही गठबंधन चुनाव में नहीं है। यह गठबंधन चुनाव में नहीं दिखता है। ये केवल अपने डर से, अपने आरोपों की डर से, और पूरे देश में एक नैरेटिव खड़ा करने के लिए कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, इसलिए ये सारी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। जहां तक सावरकर जी का विषय है, प्रश्न पूछना चाहता हूं, कंप्लीट करने दीजिए पहले। कोशिश की, एक मिनट, मेरा विषय मैं बोल लेता हूं। वो वीर सावरकर जिन्होंने देश की आजादी के लिए काल कोठरी में रह के एक ही कक्ष में, रजत जी, मलमूत्र त्यागना होता था, उसी में 8 साल रहे, और बगल में उनका भाई उसी जेल में वर्षों तक था, उन्हें पता नहीं था, और दिन में कोल्लू के बैल की तरह उन्हें पिराई करनी पड़ती थी। ऐसे वीर को लेकर के रोज रोज माफी को लेकर बात करते हैं। अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का फॉर्मेट था, जेल से बाहर आने का सिस्टम था। मोतीलाल नेहरू जी ने उसी फॉर्मेट में अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को नाभा जेल से छुड़ाया था। ये किस तरह की बात है? और जो संघर्ष, जो यातना वीर सावरकर ने झेली, क्या नेहरू जी ने झेली? अरे जेल में मजे से रहते थे, सेक्रेटरी मिला था, टाइपिस्ट मिला था, किताबें लिख रहे थे। आपकी जेल और हमारी जेल में जिनका हम सम्मान आ रहा हूं मैम ना, 5 लोगों ने बोला, एक ही आदमी के ऊपर बोला है। उंगली ना उठाए। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि नेहरू पर सवाल है, सावरकर को लेकर आ रहा हूं, ब्रिजमोहन जा रहा हूं। सुरेंद्र जी, क्योंकि नेहरू पर उन्होंने एक टिप्पणी करी है, कांग्रेस और वीर सावरकर को लेकर जो आपका स्टैंड है, उस पर भी लखेरा जी ने टिप्पणी करी है। एक बार 30 सेकंड में आप रिप्लाई दे दिए, फिर ब्रिजमोहन जी और रीना जी के पास जाऊंगा। असल बात, नेहरू जी के तो ये लोग घनघोर विरोधी कहते हैं ना कि बैंक लूट कर मोदी भागा, सोता चौकीदार, ये वो वाला नीरव मोदी की बात कर रहे हैं, कहीं आप लोग गड़बड़ कर दें। बैंक लूट कर मोदी भागा, सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। इनको इसके अलावा पढ़ाया ही कुछ नहीं गया। अरे भाई, नाभा के जो राज वो था, राजतंत्र था, वहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं था। पहली चीज तो इसको करेक्ट कर लीजिए, और अगर जब आप इसको करेक्ट करेंगे तो बाकी सारी चीजें आपकी झूठी साबित हो जाती। और दूसरी, सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला ना सर। अगर आपके बीच में बोला हूं तो बता दीजिए। और एक बार जरा सा जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ करके आए हैं, उसके प्रमाण के साथ आया कीजिए सतीश लखेड़ा जी। 40 साल की संयुक्त सजा है नेहरू गांधी परिवार को, जो लोग एक साथ इकट्ठे गए हैं, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे मोतीलाल नेहरू जी हो, चाहे राजलक्ष्मी विजयलक्ष्मी पंडित जी हो, चाहे अन्य लोग हों। 40 साल हम लोग, हमारा परिवार जेल में रहा है। आपको मालूम है इस बात को? आप बात करते हैं बिना मतलब की। मैं फिर से कहता हूं कि आप पानी में लाठी मार रहे हैं। प्रश्न यहां पर बड़ा है। प्रश्न यहां पर नरेंद्र मोदी जी की जो अधिनायकवाद है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी सत्ता के अभिमान के दम पर मदमस्त हाथी की तरीके से लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, आवाज दबाई जा रही है, और जो लोग आपके पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं वो दूध के दूल्हे हो जा रहे हैं।
एकनाथ शिंदे के वो 27 विधायक जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, क्या हुआ उस कार्रवाई ठीक है, का? आ रहा हूं जब लकीराज तक यादव, वो पूरे श्री पैनल के उद्धव पास आ रहा हूं, ठाकरे एक साहब बड़ी के